अगर आप सच्चे भगवान जगन्नाथ के भक्त हैं, तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें छुपा है एक ऐसा चमत्कार जो आपके विश्वास को हिला भी सकता है और उसे पहले से कई गुना मजबूत भी कर सकता है। बहुत समय पहले जगन्नाथ मंदिर के पवित्र धाम में एक अत्यंत गरीब लेकिन सच्चे हृदय वाला व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था बंधु महांती। उसके पास न धन था, न कोई घर, न ही कोई सहारा। लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत थी जो बड़े-बड़े अमीरों के पास भी नहीं होती, अटूट श्रद्धा और विश्वास। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही बंधु महांती उठ जाता, मंदिर के बाहर बैठ जाता और आंखें बंद करके प्रभु का नाम जपता। हे प्रभु जगन्नाथ जी, आप ही मेरे सब कुछ हैं। उसकी आवाज़ में इतना प्रेम होता कि आसपास से गुजरने वाले लोग कुछ पल के लिए रुक जाते। वह मंदिर के अंदर नहीं जा पाता था, क्योंकि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे और समाज के कुछ लोग उसे अंदर जाने से रोकते थे। लेकिन उसे इसका कोई दुख नहीं था। वह कहता, मेरा भगवान मेरे दिल में है और आपके साथ में मुझे मंदिर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं। दिन भर वह छोटे-मोटे काम करके जैसे-तैसे अपना पेट भरने की कोशिश करता, लेकिन कई बार ऐसा होता कि उसे कोई काम नहीं मिलता और वह भूखा ही रह जाता। फिर भी उसने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वह हमेशा कहता, शायद प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं। गाँव के लोग उसे पागल समझते थे, कुछ लोग उसका मज़ाक उड़ाते, देखो ये वही है जो भगवान से बात करता है। लेकिन बंधु सिर्फ मुस्कुरा देता। उसके चेहरे की शांति देखकर कभी-कभी लोग खुद सोच में पड़ जाते। एक दिन ऐसा आया जब उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। 3 दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था। शरीर कमज़ोर हो चुका था, आँखों के आगे अंधेरा छाने लगा था। वह मंदिर के बाहर बैठा था, लेकिन आज उसकी आवाज़ में पहले जैसी ताकत नहीं थी। उसने धीरे से कहा, हे प्रभु, आज मैं बहुत थक गया हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे अपने पास बुला लो, लेकिन अगर मेरी भक्ति सच्ची है, तो एक बार मुझे दर्शन ज़रूर दीजिए। यह कहकर वह वहीं लेट गया। उसकी आँखों से आँसू बह रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब-सी शांति थी, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि उसका भगवान उसे निराश नहीं करेगा। रात गहरी हो गई, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी अचानक एक हल्की-सी दिव्य रोशनी उसके पास आई। एक सुंदर और तेजस्वी व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। उसके हाथ में प्रसाद और भोजन था। उसने प्यार से बंधु को जगाया, भक्त, उठो, तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे लिए भोजन भेजा है। बंधु ने धीरे-धीरे आंखें खोली। उसने उस व्यक्ति को देखा, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसने कांपती आवाज़ में पूछा, आप कौन हैं? वह व्यक्ति मुस्कुराया, तुम मुझे रोज़ बुलाते हो और आज पहचान नहीं पा रहे। बंधु का दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत उठकर उस व्यक्ति के चरण पकड़ लिए और बोला, प्रभु, क्या सच में आप मेरे जगन्नाथ जी हैं? भगवान ने उसे उठाया और कहा, हाँ बंधु, मैं ही हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। जब सबने तुम्हारा साथ छोड़ा, तब भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, बस मुझे ही अपना सब कुछ माना। बंधु रोते हुए बोला, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमेशा मेरे साथ रहिए। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। आज से तुम्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और तुम्हारा नाम हमेशा मेरे सबसे प्रिय भक्तों में लिया जाएगा। इसके बाद भगवान ने अपने हाथों से उसे भोजन कराया। वह भोजन इतना स्वादिष्ट था कि बंधु ने ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा था। हर कौर के साथ उसकी आत्मा तृप्त हो रही थी। सुबह जब लोगों ने बंधु को देखा, तो वे चौंक गए। उसका चेहरा चमक रहा था। उसके पास नए वस्त्र थे और वहाँ भोजन की व्यवस्था भी थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हुआ। धीरे-धीरे यह बात पूरे शहर में फैल गई कि भगवान भगवान जगन्नाथ ने खुद अपने भक्त को दर्शन दिए हैं। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही उसके चरण छूने लगे। लेकिन
बंधु महांती के लिए कुछ भी नहीं बदला। वह पहले की तरह ही सरल और विनम्र बना रहा। अब भी वह रोज भगवान का नाम जपता, लेकिन अब उसकी आंखों में और भी ज्यादा प्रेम और कृतज्ञता थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान को पाने के लिए धन, रूप या दिखावा नहीं चाहिए। चाहिए तो सिर्फ सच्चा दिल और अटूट विश्वास। जब इंसान पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारता है, तो भगवान किसी न किसी रूप में ज़रूर आते हैं। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ में सच्चा विश्वास रखते हैं, तो कमेंट में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखें और ऐसी ही भक्ति से भरी चमत्कारी कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।